देवर जी, इसको निकाल दीजिए। भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? मैं आपकी साड़ी निकालने के लिए हूं यहाँ पे। आपसे एक साड़ी का पल्लू नहीं संभाला जा रहा है। कम से कम देवर जी, ये तो देख लीजिए, हम अपनी सोसाइटी में खड़े हैं। आप सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। कम से कम सोसाइटी में तो हाथ मत उठाइए। सोसाइटी और 4 लोग? अरे इन 4 लोगों के और सोसाइटी के सामने आपकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत है। एक तो आप मेरे भाई को खा गई, ऊपर से मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। और ऊपर से अगर मैं आपका ये पल्लू निकालूंगा तो 4 लोग देख के क्या बोलेंगे, इसका भी सोचा है आपने ये? और ऊपर से आप जितना मासूम होने का नाटक कर रही है ना, उतनी मासूम आप है नहीं। मैं जानता हूं आपको अच्छी तरह से, इसलिए ये मासूमियत का ढोंग ना मेरे सामने मत करिएगा। आप खुद देखिए ना देवर जी की साड़ी फंसी है। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ देवर जी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये साड़ी। मैं कोई नौकर नहीं हूं तुम्हारा। कभी बैंक चले जाओ, कभी यहां चले जाओ, कभी वहां चले जाओ, मैं कहीं लेके नहीं जाऊंगा तुम्हें। मैं जा रहा हूं। अखी, हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन जो मैंने तुमसे प्यार किया वो। प्यार तो मैं भी करती हूँ अखी, लेकिन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बता के चला है कि तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि एक तो हम एक मोहल्ले में रहते हैं, ऊपर से हमारी कास्ट अलग है। कास्ट अलग है, एक मोहल्ले में रहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल प्यार जरूरी है। और अगर तुम जिसे प्यार नहीं करती हो उससे शादी करोगी तो फिर क्या मतलब है जिंदगी का? वो सब मुझे नहीं पता। मैंने इसीलिए तुम्हें स्कूल टाइम से, जब हम रिलेशन में आए थे, मैंने तुम्हें बता दिया था। मैं तुम्हें क्लियर करके चली थी ताकि तुम बाद में मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सको कि तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? प्यार करती हूँ अखिल, लेकिन मैं अपनी फैमिली से भी प्यार करती हूँ। तुम्हें पता तो है मेरे पापा के बारे में, वो कितने स्ट्रिक्ट हैं। मैं उनके सामने तुम्हारा जिक्र तक नहीं कर सकती। अरे ऐसी कौन सी फैमिली है जो अपने बच्चों को खुशी नहीं चाहती है? मेरी। पर मेरी तो नहीं है ना। तो एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है अखी। मतलब कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? यहाँ प्यार की बात ही नहीं है। क्या मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ये नहीं बोला था कि हमारी शादी नहीं हो सकती? फिर तुम मुझसे ये क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो? देखो, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। बस मेरा यही फैसला है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। पर मैं नहीं कर सकती। और ये तुम्हारी रिंग, इसे रख लो अपने पास। आई एम सॉरी। ये रिंग मैंने उसको दिया जिससे मैं प्यार करता हूँ। सॉरी। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने देखा कि आपके देवर ने आपके साथ कितनी बड़ी बदतमीजी की। वो मेरा फैमिली मैटर है, आप उसमें इंटरफेयर मत कीजिए। अब आई नो कि हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने बोला ना, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस हाल में हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ओके, एंड आई एम सॉरी। भाभी, भाभी, भाभी,
फिर वही सफेद साड़ी। एक तो आप भरी जवानी में विधवा हो गई, ऊपर से आप मेरे भाई को खा गई। लेकिन भाभी डोंट वरी, मैं ना आपसे शादी करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं। उसके लिए ना आपको भैया की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी, इन पेपर्स पे साइन करना होगा, तब मैं आपसे शादी करूंगा। छी देवर जी, आपकी कितनी घटिया और कितनी गंदी सोच है। और जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी मैं आज क्या आपको कभी नहीं दूंगी। मेरे पास मेरे पति की आखिरी निशानी है, समझे आप? और रही बात शादी की, वो तो मैं आपसे कभी नहीं करूंगी। आप जैसे इंसान पे थूकती हूं मैं। एक्सक्यूज मी, बोलिए। मुझे तुमसे बात करनी थी। जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? देखो, तुम मुझे गलत मत समझना। मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है और तुम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो, लेकिन एट द एंड में तुमसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारा देवर है वो तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहूंगा कि हो सके तो एक पुलिस कंप्लेंट डाल दो। और आखिरी बात जो मैं तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इस दुनिया में पति नहीं है या तुम्हारा कोई सहारा नहीं है तो मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ। नहीं, हकीकत में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जैसे मैं तुमसे पहले प्यार करता था वैसे ही आज भी करता हूँ। देखो, कि शादी से पहले जो भी हमारा था वो मैं दोबारा नहीं शुरू कर सकती हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी और मेरी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें मैं तुम्हें इंटरफेयर करने दूंगी, तो सॉरी, बट हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। एक ऐसा दोस्त जिससे मैं अपनी सारी चीजें शेयर कर सकूं। पर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ और ना ही मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। बस मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं और तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बन सकूं। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। जरूर। थैंक यू सो मच।